बिहार की सियासत ने आज एक नया और ऐतिहासिक मोड़ लिया। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। लंबे समय तक बिहार की कमान संभालने के बाद अब नीतीश ने केंद्र की राजनीति का रुख किया है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने भी पर्चा दाखिल किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार विधानसभा में मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। राज्यसभा के लिए नामांकन से पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार के केंद्र की सियासत में आने पर जेडीयू नेता का कहना है कि इसका फायदा जेडीयू को यूपी समेत कई राज्यों में मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि वहां की पब्लिक को बुरा तो लगेगा ही, और उन्हें बुरा लग रहा है तो वो अपनी बात, मन की जो पीड़ा है उसको वो रख रहे हैं। बिहार में सियासी उलटफेर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिसे नीतीश चाहेंगे वो बिहार का सीएम बनेगा। तो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। और अभी उनको कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन से गए हैं। आगे भी ये सरकार चलेगी उन्हीं के मन से। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने समर्थन और सहयोग देने के लिए बिहार की जनता का आभार जताया। खबर है कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे। निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। पटना में सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। उन्होंने नीतीश कुमार से सीएम बने रहने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर सियासी दलों ने तीखा कटाक्ष किया। वहीं यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि ये चर्चा चुनाव के वक्त से ही हो रही थी। जो भी गठबंधन के साथी भाजपा के साथ रहे, किसी भी राज्य में रहे हों, उन दलों को किस तरह तोड़ना है, किस तरह बिखेरना है, किस तरह उनका अस्तित्व समाप्त कर देना है, कैसे उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेना है, कैसे उनसे मंत्री पद छीन लेना है। ये अगर किसी से ट्रेनिंग की जरूरत है, सीखना हो किसी को, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय और दूसरे महत्वपूर्ण पद भाजपा के पास थे, भाजपा में छटपटाहट थी मुख्यमंत्री पद को लेकर। ऐसी चर्चा चुनाव के समय ही थी और जिसकी अटकलें अब तेज हो गई हैं। तो जब तक वो राज्यसभा का पर्चा, आज आखिरी दिन है भरने का भी, तो पर्चा भरते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। जब निश्चित है कि नीतीश जी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात आ रही है, तो निश्चित है कि भाजपा का ही कोई डीएम अथवा सीएम होगा। भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद के बहुत खिलाफ है, तो ये कैसे संभव है? क्या अपनी नीति बदल दी? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाएगा ये सवाल कि परिवारवाद की मुखालफत करते करते आप तो परिवारवाद को हवा देने लगे। वहीं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर एसपी नेता एसटी हसन ने निशाना साधा, तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसे नीतीश कुमार का साहसिक फैसला बताया। देखिए, कोई भी स्वेच्छा से चीफ मिनिस्टरशिप छोड़कर और राज्यसभा की सदस्यता नहीं लेता, बल्कि सदस्यताएं छोड़कर लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो उनको बेचारों को इतना दबाव बना हुआ है उनके ऊपर
कि वो मजबूर हैं और बीजेपी ने उनको इतना ट्विस्ट कर दिया, हैंड ट्विस्ट जिसे कहते हैं ना, कि मरता क्या नहीं करता, हो उसको तैयार हो गए। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। राज्यसभा एक बहुत बड़ा अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, हम लोअर हाउस के सांसद, तो बहुत बड़ा पद है, कद है। वहां से भी वो एक इतने बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने बिहार की छवि, बिहार के लिए इतना कुछ किया, आज वो बिहार जो हम पहले भी देखे थे, बिहार के बदलाव में उनका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और आई एम श्योर कि उन्होंने ये डिसीजन को सोच समझ के लिया होगा और बिहार से, बिहार की आवाज और बिहार के कल्याण की और बिहार को ताकत देने की आवाज वो राज्यसभा से भी उठाएंगे। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार करीब 2 दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद अब केंद्र की राजनीति का रुख करने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार का मुखिया बीजेपी से ही कोई होगा, जिस पर मंथन चल रहा है। पर नीतीश ने केंद्र में रुख करने के साथ बिहार की सियासत में नीतीश युग का अंत भी होता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान संभाल रहे वो शख्सियत जो अब प्रदेश की बागडोर छोड़ राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। होली के दिन यानी 4 मार्च से शुरू हुई सियासी कानाफूसी की इस खबर को खुद 75 साल के नीतीश कुमार ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर शीशे की तरह साफ कर दिया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। अपने पोस्ट में नीतीश ने लिखा, संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की मेरी पुरानी इच्छा थी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार का ये फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के महज 4 महीने बाद ही आ गया। जेडीयू में इसे लेकर हलचल मची हुई। कई नेता भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी कैमरे के सामने जवाब देते भावुक हो गए। इमोशनल पल हो जाता है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, जब नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार देख रहे हैं एक साथ। तो अशोक चौधरी बेहद भावुक दिख रहे हैं और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम लोग 89 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्म, 2005 से 2 दशक तक बिहार के मुखिया, गठबंधन बदलने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ही रहे। 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब बिहार से राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों पर मंथन जारी है। तो बिहार के सुशासन बाबू अब दिल्ली की राजनीति में नया रोल लेंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश युग का एक अध्याय खत्म जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।